वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज इन इक्वेशन का कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल टाइप्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इन इक्वेशन। ओके, सो x का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन दिया है, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। तो ये है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन इस तरह से दिया है, -2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन और इक्वल टू 5/6। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दो को लेंगे हम पहले। ठीक है, तो -2 लेस देन हाफ माइनस 2x/3। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये x वाले को इधर लेके आइए। ठीक है, 2x/3, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। और ये हाफ प्लस 2, तो ये 2 इधर लेके जाइए। तो 2x/3 लेस देन, ये आ गया आपका 4 5/2। तो 4x, चलिए इधर लिखता हूँ 4x लेस देन इक्वल टू 15। तो x इज लेस देन 15/4। सो x इज लेस देन, क्या लिख सकते हैं, 312 3/4। तो ये पहला कंडीशन आ गया, x इज लेस देन 15/4 और 3/4 और 3.75। ओके, अभी दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा पार्ट कौन सा है, तो ये जो पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हाफ 5/6। देखिए ये मैंने लिखा। अभी इसको सॉल्व करना है। आप ये जो नंबर है ना, तो इसको उधर लेके चाहिए। -2x/3 यहीं रखिए और 5/6 माइनस 1/2। तो इसे आसान हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते जाइए। तो एलसीएम 6 आ गया, फिर 5 माइनस 3 माइनस 2x/3 लेस देन 2/6 3। तो यहाँ आ जाएगा -2x/3 लेस देन इक्वल टू 1/3। फिर -6x, इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। चलिए कैंसिल कर दीजिए, आसान हो जाएगा। देन 2x लेस देन 1। देन अभी साइन कुछ ले जाना उधर में, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको आसान तरीके से, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो माइनस को यहीं रखिए, 1/2 ले जाइए। ठीक है, फिर x जब माइनस साइन उधर ले जाते हैं या माइनस कैंसिल करते हैं, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन -2। तो अभी देखिए दो कंडीशन हमारे पास आ गए, 0 1 2 3 4 और -1 -2। तो ऐसे करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने निकाला था x इज लेस देन 3/4। तो 3/4 कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा। और x इज़ ग्रेटर देन -2 माइनस हाफ, यहाँ से बड़ा होगा। अभी हमको चाहिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसके और इसके बीच में देखिए, ये लिमिट्स हो गए, तो इसके बीच में कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। याद रखिए नेचुरल नंबर।
जीरो भी है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम 1 2 3 सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 2 3। यदि होल नंबर बोलेंगे तो जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 1 2 3, इसमें 4 5 6 5 6 7 1 2 3 4, तो ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द करेक्ट सॉल्यूशन सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इनइक्वेशन। ये इनइक्वेशन दिया हुआ है और इसका देखिए यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशन दिया है, तो इसमें से सिलेक्ट करना। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 2x - 5, तो हमारे पास में है 2x - 5 < 5x + 4 <11। तो पहले ये सॉल्व करेंगे। 2x - 5 < 5x + 4, तो 2x - 5x 4 + 5 -3x 9, सो -x, माइनस को मत ले जाइए अभी, हाँ, आ गया 3। तो x इज़ ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू -3, ये आ गया पहला कंडीशन। अभी दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, ये सॉल्व करेंगे। 5x + 4 <11, 5x + 4 only <11, so 5x <11 - 4 7, x is less than 7/5 1.4। अभी ये दो कंडीशन को समझते हुए हम, और x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, देखिए, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी -3 और 1.4 के बीच में हम ये देख सकते हैं। तो नंबर लाइन बना के पता कर लीजिए, बहुत आसान। 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी दिया है, तो -3 भी होगा, और इधर x इज़ लेस देन 1.4, 1.4 यह होता है, इधर से लेस ये हो जाए, इंटीजर लेना खाली। तो ये नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये सब होता है। तो -3 -2 -1 0 1, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो मैच कर लेते हैं हम लोग, तो ये राइट है, क्योंकि इसमें सॉलिड लाइन है, कंप्लीट लाइन है, तो ये रियल नंबर को बताता है, ठीक है। इंटीजर्स हमेशा ये होता है -3 -2, ये -3 -2 ये होते हैं, और ये इसमें 1.4 भी ले लिया तो नहीं होगा, तो यही सही होगा। -3 -2 -1 0 और 1, तो ये सॉल्यूशन सेट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। फॉर द फॉलोइंग इनइक्वेशन, this 4.3 is the part of the solution, 5.3 is the part of the solution, 6.3 is the part of the solution, all the above. So x belongs to real number। अभी रियल नंबर के लिए तो हमें मेन क्या है, अभी इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 3 इज ग्रेटर देन x - 4/2 + x/3 ग्रेटर देन 2, तो ये इक्वेशन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो पहले हम ये ले लेंगे आसानी से सॉल्व करने के लिए। सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4/2 प्लस x बाई 3। तो यहाँ पर x है दोनों टर्म्स में, तो एलसीएम ले लेंगे। 3x माइनस 12 प्लस 2x, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 12/6। तो आगे 18 ग्रेटर देन 5x माइनस 12। ठीक है, चाहे आप अभी इसको इधर ले सकते हैं, लेकिन ये साइन का ध्यान रखिए। ग्रेटर देन 5x, सो 30 ग्रेटर देन 5x, तो 30/5 ग्रेटर देन x 6। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। देखिए तो यहाँ पर मैंने x को इधर ही रखा है और 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x आया ना, तो x इज लेस देन 6 होगा। तो ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि x इज ग्रेटर देन 6 लिख देंगे यहाँ पर, तो याद रखना। तो पहला कंडीशन आ गया x इज लेस देन 6। अभी दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 4/2 प्लस x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये एलसीएम कर लेंगे फिर से। 3x माइनस 12 प्लस 2x ग्रेटर देन 2, फिर 5x माइनस 12/6 ग्रेटर देन 2, 5x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, फिर 5x ग्रेटर देन 12 प्लस 12, 5x greater than 24, so x is greater than 24/5, so x is greater than 4.8। तो ये आ गए दो कंडीशंस। ये दोनों को देख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अभी x इज लेस देन 6, सो 6 से कम और 4.8 से ज़्यादा। 4.8 यहाँ होगा, इससे ज़्यादा, तो यहीं पर आपका वैल्यू होगा। और ये है रियल नंबर। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अभी इसमें अभी ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शंस दिए हैं 4.3, तो 4.3 तो नहीं हो रहा है ना। 4.3 नहीं हो रहा है क्योंकि 4.8 से ज़्यादा है। 5.3 ये ठीक आ रहा है। 6.3 नहीं होगा क्योंकि 6 तक है, तो ये 5.3 आंसर होगा। 5.3 इज़ द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने जो सॉल्व किया ना, 4.3 इधर है तो ये नहीं होगा, 6.3 यहाँ होगा, ये भी नहीं होगा, तो 5.3 इधर होगा तो ये होगा। ओनली दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट। इस तरह से समझ सकते हैं।